ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लीसा को देखते हैं, जो कि फाइनली बहुत सालों बाद अपने कंट्री में वापस आ गई थी अपने 3 मिनियंस के साथ में, जिन्हें यहाँ पर वो प्यार से डम्पलिंग 1, डम्पलिंग 2 और डम्पलिंग 3 बुलाती है। जिनमें से उसके बड़े बेटे का नाम ताओ, छोटे बेटे का नाम बाप और उसके बेटी का नाम एमी होता है। इतने में यहाँ पर उसके फ्रेंड का उसे कॉल आ जाता है, जिसके बाद जब वो यहाँ पर लगेज उठाने वाली थी कि इतने में लगेज इतना भारी होता है कि वो तो आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाती है। यहाँ पर वो गिरने वाली थी जहाँ पर साइड से मिस्टर लियो जा रहे होते हैं, तो फिर यहाँ पर लियो उसे संभाल लेता है और न जाने क्यों यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर देखते ही रह जाते हैं। और उन दोनों को लग रहा होता है कि शायद से उन दोनों ने एक दूसरे को पहले देखा हुआ है, जिसके बाद में हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है एंड हम यहाँ पर एक कपल्स को मेकआउट करते हुए देखते हैं, जिनमें से ये लड़का कोई और नहीं बल्कि लीसा का बॉयफ्रेंड ही होता है, जो कि लीसा के ऊपर चीट कर रहा था अपने ही बर्थडे वाले दिन। इतने में यहाँ पर लीसा उसके लिए प्यारा सा केक लेकर आती है और वही केक उसके मुंह पर फेंक कर मार देती है और उसके साथ ब्रेकअप कर कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रही थी एंड यहाँ पर वो उस सिंगल मेल मॉडल को नोटिस करती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे अप्रोच करती है और अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए कहती है, जहाँ पर वो मेल मॉडल उसे उठाकर ले चला जाता है। हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो तीनों डम्पलिंग्स मिलकर यहाँ पर लियो को डैडी बुलाने लग जाते हैं। बट यहाँ पर लीजा ने समझा दी है कि ऐसा कुछ नहीं है और लियो से माफी मांगती है, जिसके बाद में वहाँ से लियो चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने बच्चे को लेकर कैफे में आ जाती है। इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे मिलने के लिए आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे कंपनी के बिडिंग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बता रहा था और साथ ही साथ यहाँ पर वो उसे कंपनी में चलकर अपने आपस सभी से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कह रहा था। बट यहाँ पर लिसा मना कर देती है, ये कहते हुए कि फिलहाल के लिए मैं अपनी आइडेंटिटी को हिडन रखना चाहती हूँ और तब तक लिए मैं यहाँ पर अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम और स्पेंड करना चाहती हूँ, जहाँ पर वो लोग सभी लोग असिस्टेंट को गॉड फादर कह रहे होते। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट उसे उसके न्यू घर की कीज दे देता है और फिर वहाँ से इंपॉर्टेंट मीटिंग करने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद में यहाँ पर वो एग्रीमेंट खोलकर पढ़ने लग जाती है कि इतने में वहाँ पर उसका एक्स जैंग वहाँ पर आ जाता है, उसी लड़की के साथ जिसके साथ यहाँ पर वो बेचारी लीजा पर चीट कर रहा था। एंड यहाँ पर वो और उसकी गर्लफ्रेंड सू यहाँ पर लीजा को देख लेते, जहाँ पर सू तो लीजा से कहने लग जाते कि तुम तो यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो 5 साल पहले अब्रॉड जा चुकी थी, लगता है तुम यहाँ पर वापस आ गए हो ताकि तुम यहाँ पर जैंग को मुझसे छीन पाओ। जिसके बाद में जैंग यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि सपनों में भी नहीं, लीजा यहाँ पर मुझे सपनों में भी अपना नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं लीजा जैसी लड़की को तो डिजर्व करता ही नहीं हूँ। और ऐसे भी बहुत जल्दी मुझे यहाँ पर शाई ग्रुप का प्रोजेक्ट मिलने वाला है, फिर देखना फिर मेरी कंपनी कितना जल्दी यहाँ पर बरामद करने वाली है। लीजा यहाँ पर शांति से उनकी बातें खत्म होने का इंतजार करती है और जैसे उनका बोलकर हो जाता है, वो उन दोनों के पास जाकर उन दोनों को एक एक चाटा बड़े जोर से लगाकर देखती है, जहाँ पर उसके तीनों डम्पलिंग्स हंसने लग जाते हैं। सू को तो और जैंग को तो यहाँ पर गुस्सा ही आने लग जाता है। लीजा बोलते कि गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये चाटा मुझे यहाँ पर तुम दोनों को 5 साल पहले ही मार देना चाहिए था। रही बात यहाँ पर सू की, तो फिर तुम एक मैन कैचर हो, यानी कि तुम एक मिस्ट्रेस हो। तुम्हें पता भी है कि तुमने 5 साल पहले क्या कर यहाँ पर जैंग को अपना बनाया था। और वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हो, तो एक दूसरे के साथ ही रहो तो बेहतर होगा। मैं यहाँ पर अपने कचरे को वापस उठाती नहीं हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर जैंग गुस्से में उसे सुनाने वाला था। लीजा बोलती कि अगर और कुछ बताया तो कह दो, उसके बाद मैं वापस से इंतजार करूंगी ताकि मैं वापस से तुम दोनों को एक एक थप्पड़ मार पाऊँ। एंड यहाँ पर उन दोनों को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है, जहाँ पर दूसरा लीजा अपने डम्पलिंग्स को अपने साथ चलने के लिए कहती है और वह सभी लोग यहाँ पर उन दोनों को चिढ़ा कर वहाँ से चले जाते हैं। और वह जब यहाँ से जा रही होती है तब कैफेटेरिया के बाहर बैठकर लियो भी कुछ एग्रीमेंट को साइन करवा रहा होता है। इतने में यहाँ पर लीसा को जाते हुए देखा तो वापस से वो सोचने लग जाता है कि मुझे सचमुच लग रहा है कि वो वही 5 साल पहले वाली लड़की है, लेकिन यहाँ पर वो इस बात को लेकर श्योर बिल्कुल नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर लीसा अपने घर अपने बच्चे के साथ में होती है, जहाँ पर उसे शाई ग्रुप से कॉल आ जाता है एंड यहाँ पर शाई ग्रुप उसे अपॉर्चुनिटी दे रहे होते उनकी कंपनी में टेक्निकल डिपार्टमेंट में वर्क करने के लिए। एंड यहाँ पर लीसा सोचने पड़ जाती है कि ये तो वही कंपनी है जो कि यहाँ पर
जांग की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है। तो फिर यहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पर वो उन्हें हाँ कह देती है ताकि यहाँ पर वो जैंग को सबक सिखा सके। एंड नेक्स्ट डे यहाँ पर वो रिपोर्टिंग के लिए चली जाती है और जैसे यहाँ पर वो कंपनी में आती है वो यहाँ पर एक मैन से मदद मांगने लग जाती है उसे डायरेक्शन दिखाने के लिए, और वो मैन कोई नहीं बल्कि लियो ही होता है। बट जैसे यहाँ पर लियो पीछे मुड़ता है इतने में यहाँ पर लिसा भी पीछे मुड़ जाती है क्योंकि उसे कॉल आ रहा था। एंड यहाँ पर उसका मैनेजर का कॉल था जहाँ पर वो उसे फ्लोर और दर सारे के सारे डिपार्टमेंट की डिटेल से रहा था। तो फिर लिसा यहाँ पर बिना उसे थैंक यू और सॉरी बोले वहाँ से चली ही जाती है। एंड इतने में यहाँ पर लियो का फ्रेंड भी आ जाता है जो कि उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। लिसा यहाँ पर अपने वर्क स्टेशन पर बैठ जाती है और बस सोच रही होती है कि यहाँ का माहौल तो अच्छा खासा है, लेकिन इतने में यहाँ पर सू आ जाती है जो कि लिसा को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है और उसे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब लिसा यहाँ पर उसे अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड बताते हुए कहती है कि मैं तो यहाँ पर वर्क करती हूँ। सो यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि लगता है तुम यहाँ पर क्लर्क की जॉब करने के लिए हो जो कि फाइल सिर्फ यहाँ से वहाँ करते रहते। लिसा बोलती कि अच्छा, तो मुझे तो ये पता चला कि तुम तो यहाँ पर क्लीनिंग का काम करती हो जो कि क्लर्क की जॉब से भी बहुत ज़्यादा खराब है। जहाँ पर सू को तो लिसा के पर गुस्सा आने लग जाता है। इतने में यहाँ पर वो उसे जकड़ रही होती है कि वहाँ पर उस पूरे डिपार्टमेंट का लीडर आ जाता है जो कि आके यहाँ पर पूछने लग जाता है कि आके चल क्या रहा है। तब यहाँ पर सो से कहते हैं कि देखो ना, न जाने यहाँ पर बाहर के लोग अंदर कैसे घुस आते हैं और ये लड़की आज आके मुझे कह रही है कि ये इसी कंपनी में जॉब करती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि मैंने तो इस लड़की को कभी देखा ही नहीं है। एंड यहाँ पर लिसा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है जहाँ पर वो उसे बैकफायर करने लग जाता है, ये कहते हुए कि ओह, तो तुम्हें यहाँ पर स्पेशली बुलाया गया है, अब मुझे याद आ रहा है, लेकिन तुम यहाँ पर रहकर क्या ही करोगी, बेहतर होगा कि घर जाकर अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए खाना बना लो। तो और ये बात सुनकर यहाँ पर सू तो बड़े जोर से हंसने ही लग जाती है। लिसा यहाँ पर सू से कहती है कि तुम हंस क्या रही हो, क्या तुम एक वुमेन नहीं हो? फ्यूचर में जाके तुम्हें भी बच्चे होंगे, तुम्हारा भी हस्बैंड होगा, फिर जब तुम्हें कोई इस तरीके से क्रिटिसाइज करेगा तब देखना कैसा लगता है। वो कहते कि देखो, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी तरह नॉर्मल एम्प्लॉय थोड़े ना हूँ, ऐसे भी मेरी पोजीशन तुमसे भी ऊपर है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उससे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। लिसा मन में सोच रही थी कि ऑफिस का एनवायरनमेंट दिखने में अच्छा है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं जो कि यहाँ पर लोगों को उनके लिविंग एक्सपेंसेस की वजह से जज किए जा रहे हैं। इतने में हम यहाँ पर लियो के उस फ्रेंड को देखते जो कि लैपटॉप लेकर दौड़ा चला आता है क्योंकि यहाँ पर उनकी कुछ मीटिंग्स की इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि यहाँ पर डिलीट हो चुकी थी। इतने में यहाँ पर वो लीडर उसे हेल्प करने लग जाता है जहाँ पर लिसा आराम से उसे देख रही होती है, जहाँ पर उसे पता होता है कि अगर 10 मिनट्स के अंदर अंदर उसने इस कोड को क्रैक नहीं किया तो वो फाइल्स परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। सू कहने लग जाती है कि कुछ भी बोलना बंद करो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। लिसा बोलते कि ठीक है, तो फिर फाइल्स डिलीट होंगी, उसके बाद रो ना मत। इतने में यहाँ पर हान उससे पूछने लग जाता है कि जहाँ तुम जो बोल रही हो वो सच है। लिसा कहते हैं कि हाँ, और इसे सॉल्व करने के लिए मुझे सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। जिसके बाद में यहाँ पर वो उस लीडर को ये लैपटॉप लिसा को हैंड ओवर करने के लिए कहता है, बट वो उसकी बात सुनता नहीं है। तो हान यहाँ पर इस पर चिल्ला देता है कि ये प्रोजेक्ट 10 बिलियन का है, अगर फाइल्स डिलीट हो गई तो फिर तुम का यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। एंड यहाँ पर वो डर के मारे पीछे हट जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर लिसा शुरू हो जाती है सारे के सारे टेक्निकल काम करना। इतने में यहाँ पर लियो भी आकर उसे देखने लग जाता है। तब यहाँ पर हान उसे बताता है कि ये हमारी न्यू इंटर्न है जो कि यहाँ पर इस चीज़ पर वर्क कर रही है। मन ही मन यहाँ पर लीडर सोच रहा होता है कि जिस कोड को मैं नहीं क्रैक कर पाया वो लिसा क्या कर बैठेगी, देखना पहले दिन जॉब पर इसे निकाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर लियो जैसे लिसा को देखता है वो उसके नेक के पास एक बर्थ मार्क देखता है जो कि एक मोल यानी कि तिल होता है, और इस तिल को देखकर यहाँ पर उसे पास की बात याद आ जाती है। एंड वो यहाँ पर 99% श्योर हो गया था कि लिसा वही लड़की है। लिसा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है जहाँ पर वो लियो को देखती है। एंड यहाँ पर वो सोचे पड़ जाती है कि ओह, तो ये है शाय ग्रुप का प्रेसिडेंट, कुछ ज़्यादा ही शाय और तो हैंडसम दिखता है। इतने में यहाँ पर वो लोग उसे थैंक यू बोल रहे होते हैं उनकी फाइल्स को रिवर्क कवर करने के लिए, जहाँ पर लिसा उन्हें गुड बाय बोलकर जा रही होती है। लियो से जोकर कहता है कि तुम अभी कहाँ पर जा रही हो, वो भी वर्किंग आवर्स में। लिसा अपना आईडी कार्ड निकालते हुए कहती है कि वो क्या है ना, हमारे डिपार्टमेंट के लीडर ने मुझसे आते ही कह दिया था कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं तो एक वुमन हूँ, मुझे घर जाकर अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए खाना बनाना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी जगह काम कर सकती हूँ। जहाँ पर वो लियो से माफ़ी मांग रहा होता है, लियो को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है। हान का भी यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी भी इस जगह पर ऐसे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं जिनकी थिंकिंग इतनी ज़्यादा छोटी है।
तो फिर यहाँ पर ऑन द स्पॉट लियो उसे कंपनी से फायर कर देता है, जहाँ पर वो इंसान लियो से बहुत माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे भी है। लियो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम जाकर घर पर खाना बनाना। जिसके बाद में यहाँ पर हंस सिक्योरिटी को बुलाता है एंड सिक्योरिटी वाले लोग आकर यहाँ से उसे ले चले जाते, जहाँ पर सू तो पूरे की पूरी डर ही चुकी थी कि कहीं लीजा उसका ना नाम ले ले और उसे भी कंपनी से ना निकाल दिया जाए। जिसके बाद में यहाँ पर लीजा को वहां से जाने के लिए मना किया जाता है और लीजा को उसके फर्स्ट डे पर ही यहाँ पर उस लीडर की पोजीशन में प्रमोट कर दिया जाता है, जहाँ पर लीजा लियो को थैंक यू बोल रही होती है। ये कहते हैं कि सचमुच आपको पर्सनालिटी परखने की बड़ी अच्छी आदत है। इतने में यहाँ पर उसे कोई हेल्प के लिए बुलाता है तो वो हेल्प करने के लिए चली जाती है एंड यहाँ पर हान लियो को लेकर मीटिंग में चला जाता है, जहाँ पर सू का गुस्सा तो कंट्रोल हो ही नहीं रहा था और वो यहाँ पर लीजा को नीचा दिखाना चाहती थी, जिस वजह से यहाँ पर वो जैंग को रोते हुए कॉल करती है एंड कहते हैं कि देखो ना लीजा यहाँ तक पहुँच गई मुझे बुली करने के लिए, मेरे ही ऑफिस में वर्क करने के लिए। एंड से यहाँ पर लियो की मीटिंग खत्म हो जाती है, जिसके बाद में हान यहाँ पर उसे कंग्रेचुलेट कर जाता। इतने में यहाँ पर लियो से पूछने लग जाता है कि जरा मुझे एक बात बताना, अगर तुम किसी वुमन को सिर्फ एक रात के लिए मिलोगे तो फिर क्या 5 साल बाद तुम्हें यहाँ पर उसकी शक्ल याद रहेगी? इस 5 साल वाली बात को सुनते ही हान समझ जाता है कि आखिर लियो किसे इंडिकेट कर रहा है। तो फिर हान कहता है कि देखिए ये तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 5 साल कुछ ज़्यादा ही टाइम होता है, तो फिर शायद से मैं उसे अच्छे से रिकग्नाइज नहीं कर पाऊंगा। लियो कहता है कोई बात नहीं, मैं जाकर यहाँ पर उसी वुमन से पूछ लेता हूँ। दूसरा यहाँ पर लीजा काम कर रही होती है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उस कंपनी में आ जाता है और लीजा से पूछता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही है, क्या आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए आई हैं? लीजा बोलती कि नहीं धीरे कहो, मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए इस कंपनी में जॉब कर रही हूँ, तो फिर यहाँ पर मुझे मैडम मैडम बुलाना बंद करो। एंड यहाँ पर वो उसे केक देने लग जाता है। लीजा कहते हैं कि मुझे क्यों लग रहा है कि ये केक तुम्हारा अपनी वाइफ के लिए लेकर जाना चाहिए। वो कहता है कोई बात नहीं, आप इसे रखिए, मैं यहाँ पर उनके लिए दूसरा केक लेकर चला जाऊंगा। इतने में यहाँ पर लियो और हान लीजा को देख रहे होते, स्पेशली लियो, जहाँ पर वो हान से पूछता है कि आखिर ये कौन है। तब यहाँ पर हान उसे बताता है कि मिसेस चेन है, जो कि यहाँ पर एलआईसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एंड यहाँ पर वो लीजा और तौर शेन को देखकर कहने लग जाता है कि इन दोनों को तो साथ में देख कर रख रहा है कि किन दोनों कितने लवी डवी कपल्स होंगे। ये बात सुनकर यहाँ पर लियो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। हान कहता है कि इससे अचानक से क्या हो गया। दूसरी यहाँ पर लीजा जा रही होती है, जहाँ पर रास्ते में उसे जैंग और तरसू मिल जाते, जहाँ पर जैंग लीजा को देखती उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। लीजा बोलते कि तुम्हारा क्या यहाँ पर काम खत्म नहीं होता, जो जब देखो तब यहाँ पर मेरे साथ झगड़ा करने के लिए आ जाते हो। जैंग बोलता कि बात पलटना बंद करो, आखिर तुम इस कंपनी में क्यों भी आई हो, मुझे सब कुछ पता है। मैं तुम्हें अभी कह रहा हूँ कि जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाला हूँ, तो फिर तुम अपने सारे होप्स तोड़ दो। लीजा बोलती कि जितना तुम होप्स की बात करो उससे मुझे लग रहा है कि मैं नहीं बल्कि तुम यहाँ पर मुझसे होप्स लेकर बैठे हो कि मैं तुम्हारे पास गिड़गिड़ाते हुए वापस आऊंगी, जो कि तुम्हारे सपने में भी नहीं होने वाला है। जिसके बाद में यहाँ पर सू को गुस्सा आ रहा होता है एंड यहाँ पर लीजा कह रही होती कि लगता है तुम्हारी फियांसी सू ने तुमसे कंप्लेन की होगी मुझे लेकर कि मैं यहाँ पर उसे बुली कर रही हूँ, तो मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि हाँ, अगर मेरे बस में है तो मैं उसको इतना बुली करूंगी कि वो खुद ब खुद यहाँ से रिजाइन कर देगी। जहाँ पर जैंग लीजा पर चिल्लाने लग जाता है और उसे रिजाइन करने बोलता है। लीजा कहती कि तुम क्या इस ग्रुप के प्रेसिडेंट हो जो मुझे यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हो? अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो जाओ जाकर यहाँ पर शाही फैमिली के प्रेसिडेंट से बात कर लो, फिर मैं देखती हूँ कि कौन मुझे क्या बोल सकता है। सो यहाँ पर समझ जाती है कि अगर ये बात प्रेसिडेंट तक पहुंची तो हो सकता है उसके लीडर की तरह यहाँ पर उसे भी फायर कर दिया जाए। इस वजह से यहाँ पर बोलते कि जाने दो ना जैंग, ऐसे भी लीजा थोड़ी सी मुझसे जलती है, इस वजह से मैं उसकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। जैंग बोलता है कि नहीं सू, तुम बहुत अच्छी हो, तुम हर बार यहाँ पर लीजा को माफ़ कर देती हो, लेकिन इस बार नहीं, मैं यहाँ पर एटलीस्ट उससे तो सॉरी बुलवा कर जरूर रहूँगा। एंड यहाँ पर वो उसे सू से अपॉलॉजी करने के लिए कहता है। लीजा बोलती है कि ठीक है, एक काम करो, तुम नील डाउन करो तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांग लूँगी। इतने में यहाँ पर उसके तीनों डम्पलिंग्स यहाँ पर आ जाते हैं, जो आते ही यहाँ पर उन दोनों को धक्का मार कर कहते कि तुम यहाँ पर हमारी मम्मा को बुली नहीं कर सकते हो। लीजा बोलते कि तुम तीनों यहाँ तक कैसे पहुँचे? वो कहते हैं कि हमारे पास आपका जीपीएस लोकेशन है, इसलिए हम यहाँ पर आपको ढूंढते हुए आ गए हैं। जिसके बाद में यहाँ पर जैंग और तरसू मिलकर लीजा के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पर लीजा बोलती कि देखो तुम्हें जो कुछ भी बोलना है मुझे कहो, यहाँ पर मेरे बच्चों को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैंग कहता है कि तुम्हारे बच्चे, एंड यहाँ पर वो हंसने लग जाता है, जहाँ पर सू तो लीजा को पकड़ ही लेती है और यहाँ पर जैंग
जाकर एबी को पकड़ लेता है। लीजा यहाँ पर उसे वार्निंग भी दे रही थी, बट यहाँ पर वो उनकी बातों को नहीं सुनता। इतने में ही एमी यहाँ पर जैंग को एबी से दूर कर रही थी, जहाँ पर जैंग एमी को धक्का दे देता है। लीजा भी यहाँ पर सू को थप्पड़ मार देती है, और जब एमी रो रही थी तब सभी के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, जो सभी लोग यहाँ पर जैंग को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि आखिर कोई यहाँ पर छोटी सी बच्ची को कैसे मार सकता है। और यहाँ पर लीजा भी जैंग को थप्पड़ मार देती है। जैंग को गुस्सा आता है, और यहाँ पर वो गुस्से में लीजा को थप्पड़ मारने वाला था, बट इतने में यहाँ पर लियो आकर उसके हाथों को पकड़ लेता है एंड कहता है कि यहाँ पर कंपनी के बाहर क्या तमाशा खड़ा करके रख दिया है। तो फिर यहाँ पर जैंग लियो को बता रहा होता है सारी बातें लीजा को लेकर कि ऐसे इंसानों को हमें यहाँ पर हायर नहीं करना चाहिए। अब लीजा को यहाँ पर बहुत क्रिटिसाइज कर रहा होता है, जहाँ पर लियो जैंग से कहते हैं कि अच्छा, लगता है अब से मुझे यहाँ पर तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी किसको हायर करना है इस चीज़ को लेकर। जैंग कहता है कि नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। लियो कहता है कि तो फिर क्या तुम यहाँ पर ये दिखाना चाहते हो कि तुम मुझसे भी पढ़े हो। जैंग को यहाँ पर डर लगने लग जाता है, जहाँ पर वो उसे माफी मांगते हुए सू को वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरे यहाँ पर लीजा अपने बच्चे को देख रही होती है, जहाँ पर लियो कंफ्यूज हो जाता है कि लीजा के 3 बच्चे। एमी को यहाँ पर हाथ में बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा था, जहाँ पर लियो उसे उठा लेता है एंड कहता है कि अभी हम यहाँ पर हॉस्पिटल जा रहे हैं। जिसके बाद में यहाँ पर नर्स आकर लीजा को बिल देने लग जाती है। लीजा यहाँ पर उन सभी को यहाँ पर इंतजार करने के लिए कहती है और बिल को पे करने के लिए जा रही थी, पर इतने में यहाँ पर लियो रसीद के साथ आ जाता है, ये कहते हुए कि उसने ऑलरेडी सब कुछ क्लियर कर दिया है। लीजा बोलती कि थैंक यू, मैं तुम्हें यहाँ पर पे बैक कर दूंगी, बट यहाँ पर लियो उसे ऐसा कुछ भी करने से मना करने लगता है। इतने में यहाँ से लीजा जाने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे रोक लेता है एंड यहाँ पर वो उसे 5 साल पहले वाली बात पूछने वाला था कि इतने में यहाँ पर लीजा का असिस्टेंट शैन वहाँ पर दौड़ते हुए आ जाता है एंड कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो गया। तब यहाँ पर लीजा से सारी बातें बताने लग जाती है। शैन कहता है कि तुम भी न जाने यहाँ पर मेरे बच्चों को कितना टेंशन हुआ होगा, और मेरी प्यारी सी एमी। जिसके बाद वो बच्चों से मिलने के लिए चला जाता है। जैसे यहाँ पर शैन कहता है कि मेरी प्यारी एमी, तब यहाँ पर लियो को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर मिस्टर शैन ही लीजा के हस्बैंड होंगे और इन सभी के फादर होंगे, तो शायद से मैं यहाँ पर ओवर थिंक कर जा रहा हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर लीजा उसे बात करने लग जाती है, तो वो उसे बात को पलट देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उन तीनों बच्चों को लेकर आ जाता है एंड यहाँ पर वो तीनों बच्चे यही कह रहे होते कि जिस अंकल ने यहाँ पर मेरी मदद की है वो कितने ज़्यादा हैंडसम है, और वो वही अंकल है जिन्होंने आपकी एयरपोर्ट पर मदद की थी। इतने में यहाँ पर शैन उसे कह रहा था कि लीजा, तो नहीं लगता कि यहाँ पर एबी की शक्ल थोड़ी बहुत यहाँ पर लियो की तरह मिलती है, और क्या पता यहाँ पर 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था। बट इतने में यहाँ पर लीजा से रोक देती है कोई बात यहाँ पर उसके बच्चों के सामने बोलने से। बच्चे यहाँ पर तो पूरे कंफ्यूज ही हो जाते हैं। लीजा कहते कि देखो, जब तुम बड़े हो जाके तब तुम्हें मैं यहाँ पर सारी बातें बता दूंगी, लेकिन फिलहाल वो तुम्हारे डैडी नहीं बल्कि मेरे बॉस है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लियो को, जो कि ड्रिंक कर कर यही सोच रहा होता है कि 5 साल हो गए। लगता है यहाँ पर लीजा को कुछ भी नहीं आता कि आखिर हमारे बीच में क्या हुआ था, एंड यहाँ पर उसे इतना जल्दी मूव ऑन भी कर लिया, शादी कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए। दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं शैन को, जो कि बच्चों को चुपचाप यहाँ पर एक साथ रहने के लिए कहता है, जहाँ पर वो किसी काम से चला जाता है। बच्चे यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं, तब उनकी नजर यहाँ पर लियो पर पड़ जाती है, तो फिर वो लोग यहाँ पर लियो के पास जाने लग जाते हैं, जहाँ पर वो लोग लियो को डैडी डैडी बुलाने लग जाते हैं। लियो कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। इतने में यहाँ पर हान उसके लिए ब्लूबेरी का केक लेकर आ जाता है, जहाँ पर उन तीनों बच्चों को केक्स बहुत पसंद थे, तो फिर यहाँ पर वो सभी लोग मिलकर केक को खाने लग जाते। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर उन तीनों डम्पलिंग्स को और यहाँ पर लियो को पूरे बॉडी में इचिंग होना शुरू हो जाती है। एंड यहाँ पे वो गुस्से में हान से पूछा कि आखिर तुमने इसके अंदर क्या मिला है। हान कहते कि मैंने तो कुछ मिलाया नहीं है, ये तो नॉर्मल सा ब्लूबेरी केक है। तब यहाँ पर वो बच्चे बोलते हैं कि हमें ब्लूबेरी से एलर्जी है। साथ साथ यहाँ पर लियो भी सेम चीज़ मन में कह रहा होता है कि एलर्जी तो यहाँ पर मुझे भी है। जिसके बाद में वो यहाँ पर उन तीनों को लेकर तुरंत ही डॉक्टर के पास चला जाता है, जहाँ पर डॉक्टर चेकअप करती है एंड कहती है कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ सीरियस मैटर नहीं है, मैं बच्चों को मेडिसिन दे दूँगी। लेकिन जब यहाँ पर वो उसे नोटिस करती है, तो फिर उससे भी एलर्जी के इन्फेक्शन नज़र आ रहे थे, तो वो उसे समझाती है कि देखिए, अक्सर ऐसा होता है जेनेटिकल्स की वजह से। जो एलर्जी यहाँ पर पेरेंट्स को होती है, वही सेम एलर्जीज यहाँ पर बच्चों को भी हो जाती है, तो फिर आपको यहाँ पर अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा। इतने में यहाँ पर लियो डॉक्टर से कन्फेस करने वाला था कि लीजा यहाँ पर दौड़ते हुए आ जाती है। लियो कहता है कि फिक्र मत करो, सभी के सभी नॉर्मल है।
एंड यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि बच्चों को यहाँ पर ब्लूबेरी से एलर्जी होगी। सभी बच्चे कहते हैं कि मम्मा प्लीज़ डैडी को कुछ मत कहना, क्योंकि उन्हें तो कुछ यहाँ पर पता ही नहीं था। इतने में यहाँ पर लिसा बोलते कि नहीं, जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर ऐसी कोई सच डिटेल्स मुझे पता नहीं है। इतने में यहाँ पर डॉक्टर उन्हें मेडिसिन देती है, जो कि यहाँ पर 4 गोलियाँ होती है। तो फिर यहाँ पर वो लियो से पूछते कि लगता है आपको भी यहाँ पर एलर्जीज है। वो चारों के चारों यहाँ पर सेम मैनर में उस मेडिसिन को खा लेते। लिसा मन में सोच रही होती है कि कहीं सचमुच यहाँ पर ये इनका बायोलॉजिकल डैड निकला तो क्या पता यहाँ पर वो बच्चों को मुझसे छीन ले। तो इतने में डम्पलिंग्स कहने लग जाते कि मम्मा आखिर आप यहाँ पर डैडी को देख क्यों रही हो। लिसा बोलते कि मैंने कहाँ देखा। एमी कहते कि मैंने देखा, आपने उनकी चेस्ट की यहाँ पर देखा और आप कब से देख ही जा रही थी। जहाँ पर लियो मन ही मन हंसने लग जाता है। इतने में यहाँ पर लिसा एमी को गोद में लेती है, तो वो दोनों भी ताओ और बाओ जिद करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो भी उन्हें अपने गोद में उठा लेती है एंड यहाँ पर वो उन्हें लेकर जाने लग जाती है। एंड यहाँ पर जैसे वो लोग घर पहुंचते लिसा यहाँ पर लियो को थैंक यू बोलने लग जाती है। इतने में यहाँ पर एक कार बहुत ही स्पीड से जा रही थी, तो वो लिसा को यहाँ पर साइड में हटा लेता है, जहाँ पर लिसा को एक बार फिर से लियो पर शक होने लग जाता है और उसे डाउट आ रहा था कि क्या सचमुच यहाँ पर वो वही 5 साल पहले क्लब वाला मेल मॉडल है भी या फिर नहीं। एंड भाभी यहाँ पर बस थैंक यू बोलकर घर के अंदर जाने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर लिसा ऑफिस में होती है, जहाँ पर वो काम कर रही थी। एंड इतने में यहाँ पर सू आकर उसके फेस के सामने खड़ी हो जाती है और उसे यहाँ से जाने ही नहीं दे रही थी। लिसा बोलती कि आपको क्या तकलीफ है मैडम। सू कहते कि अरे सॉरी, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं, लेकिन क्या तुमने यहाँ पर मेरे नेकलेस को देखा। ये नेकलेस मुझे यहाँ पर जैंग ने दिलवाई है और इसकी कीमत 6 डिजिट से भी ज़्यादा है। जिसके बाद भी यहाँ पर हम देखते हैं लियो को और हान को, जहाँ पर वो इन दोनों की बातों को सुन रहे होते। दूसरे यहाँ पर लिसा उस नेकलेस की तारीफ ही करने लग जाती है, ये कहते हुए कि सच में ये नेकलेस बहुत ब्यूटीफुल है। सेम नेकलेस मैंने यहाँ पर मेरे घर के कुत्ते को देकर रखा है। ये बात सुनते यहाँ पर लियो और हान तो हंसने लग जाते, जहाँ पर दूसरी ओर सू का बहुत गुस्सा आ रहा था। लियो यहाँ पर हान से कहता है कि जाओ जाकर यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट से भी कह दो कि हमें जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है उस खुशी में हम यहाँ पर उन्हें भी अपनी इस पार्टी में ज़रूर शामिल करेंगे। जिसके बाद में हान यहाँ पर आकर इस अनाउंसमेंट को कर देता है एंड यहाँ पर स्पेशल थैंक्स वो लिसा को कहता है। एंड यहाँ पर बस समझ रहा होता है कि मिस्टर लियो ये सब कुछ यहाँ पर लिसा के लिए तो कर रहे हैं। दूसरी यहाँ पर सू होती है, जो कि यहाँ पर किसी तो पर्सन को कॉल करती है एंड यहाँ पर वो उसे उस बैंक्वेट हॉल का एड्रेस दे देती है एंड मन ही मन कह रही होती है कि देखना आज रात सभी के सामने यहाँ पर लिसा का रियल फेस बाहर आ ही जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी के सभी लोग क्लब में एंजॉय कर रहे होते, जहाँ पर दूर बैठी सू एक ड्रिंक के अंदर ड्रग्स को मिला देती है एंड यहाँ पर वो उस वेट्रेस को इशारे करती है, जहाँ पर वो वेट्रेस वही सेम ड्रिंक लिसा को सर्व कर देती है। सभी के सभी लोग यहाँ पर गाना गा रहे होते, ड्रिंक कर रहे होते और अपने इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर ड्रिंक करने के बाद अचानक से लिसा को हैवीनेस सा फील होता है, डिजीनेस सा फील होता है और साथ साथ यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही होती है। तो फिर यहाँ पर वो वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकल पड़ती है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो बाहर जाती है, एक पर्सन होता है जो कि उसे आकर यहाँ पर अप्रोच करने लग जाता है। लिसा उसे अपना से दूर हटाती भी है, लेकिन उसकी फिलहाल फिजिकल कंडीशन बहुत वीक होती है, जहाँ पर वो पर्सन उसे लेकर सीधा एक प्राइवेट रूम के अंदर चला जाता है और यहाँ पर लिसा की फोटोज निकाल कर तुरंत ही सू को भेज देता है। लिसा बोलने लग जाता है कि आखिर तुम्हें पैसे चाहिए तो पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। वो पर्सन कहता है कि नहीं नहीं, पैसों की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मुझे ये सब कुछ करने के लिए पैसे ही दिए गए थे। एंड यहाँ पर वो लिसा से क्लोज होने लग जाता है, जहाँ पर लिसा उसके सर पर भी मारती है, बट फिर भी वो लिसा के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। दूसरे में यहाँ पर सू को देखते हैं, जहाँ पर उसके पास वो फोटो पहुँच गई थी एंड यहाँ पर उन फोटोज़ को देखकर बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाती है, जहाँ पर वो उन सभी को कह रही होती है कि यहाँ पर बगल में एक प्राइवेट रूम है जहाँ पर हमें किसी का रियल फेस देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे भी हर कोई यहाँ पर लोग होते हैं जिन्हें ड्रामा बहुत पसंद होता है, तो वो लोग भी यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, जहाँ पर सून सभी को फोटो दिखा रही होती है लिसा की। और यहाँ पर वो लिसा को लेकर उन सभी को उल्टी सीधी बातें कह रही होती है कि तुम लोगों को पता नहीं है लिसा कितनी वियर्ड पर्सनालिटी वाली पर्सन है। अगर यहाँ पर लिसा जैसी लड़की काम करती रहेगी तो हम कैसे काम करेंगे। जिसके बाद में यहाँ पर वो उन सभी को उस रूम की ओर लेते हुए चली जाती है। एंड जैसे यहाँ पर रूम को ओपन करती है, हम यहाँ पर देखते हैं लियो को, जो कि लिसा के साथ होता है। लेकिन उन सभी को यहाँ पर लियो का सिर्फ बैग दिखाई दे रहा था, जहाँ पर वो लोग लियो को नहीं पहचान पा रहे थे। इसके बाद में यहाँ पर सू तो कंटिन्यूस लिसा के बारे में पूरी पूरी बातें कहने लग जाती है, यहाँ तक कि वो लोगों को ये भी बताती है कि लिसा के तो 3 बच्चे भी है। लेकिन इसके बाद भी लिसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं सुधरी है।
ठीक 5 साल पहले भी यहाँ पर वो ऐसी ही थी। सभी लोग सू से पूछने लग जाते कि आखिर तुम्हें यहाँ पर लिसा के बारे में इन डिटेल कैसे पता है। सू कहते कि कैसे नहीं पता होगा, उसने यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड पर चीट भी किया था, जिस वजह से उसे अब्रॉड जाना पड़ा था। और अब देखो आ गई है अब्रॉड से वापस अपने तीनों बच्चों के साथ में। लियो यहाँ पर उन सभी को वार्निंग दे रहा होता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। सू कहते कि तुम कौन होते हो, तुम कैसे पूरे के पूरे क्लब को ओन करते हो, जो कि यहाँ पर मुझे आदेश दे रहा है यहाँ से जाने का। इतने में यहाँ पर हम हान को देखते हैं, जहाँ दूसरी ओर लियो उन सभी को वार्निंग दे रहा होता है, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बातों को नहीं सुनता। तो फिर यहाँ पर लियो गुस्से में आकर उन सभी पर चिल्लाने लग जाता है। जैसे ही यहाँ पर वो लियो को देखती है, उसके पैर से जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर लियो यहाँ पर क्या कर रहा है और वो पर्सन कहाँ पर है जहाँ पर उसने उस पर्सन को अपॉइंट किया हुआ था। एंड यहाँ पर हम हान को देखते हैं जो कि उस पर्सन को मारपीट कर ले आ गया होता है, और वो पर्सन यहाँ पर सारा का सारा ब्लेम सू के ऊपर डाल देता है। सू ऐसा बिहेव कर रही होती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, और ये पर्सन कम्प्लीटली झूठ बोल रहा है। बट यहाँ पर लिसा की हालत ठीक नहीं होती है, तो लियो से लेकर जाने लग जाता है। यहाँ पर वो हान को सारी की सारी बातों का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह देता है। इसके बाद भी यहाँ पर वो लोग कार में होते हैं, जहाँ पर लिसा बार बार लियो से क्लोज आए जा रही थी। बट यहाँ पर लियो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था ताकि यहाँ पर वो लिसा को अपने आप से दूर कर सके, लेकिन यहाँ पर लिसा उसे किसी करने लग जाती है, जहाँ पर लियो भी उसे क्लोज बैक करता है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर हॉस्पिटल चला आता है, जहाँ पर लिसा अपने आप को देखती है तो वो तो अपने कपड़ों में ही होती है। लियो उसे कहता है कि फिक्र मत करो, हमारे बीच बस किसी हुआ था। लिसा बोलते कि सॉरी, फिलहाल के लिए जो कुछ भी हुआ था वो मेरी इम्पल्सिवनेस की वजह से हुआ था। एक्चुअली मेरी बॉडी मेरी खुद की कंट्रोल में थी, लिसा बोलती है। लियो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। जिसके बाद भी यहाँ वो मन में कह रहा होता है कि न जाने यहाँ पर लिसा को मैं याद क्यों नहीं हूँ। और यहाँ पर लिया ऐसा कहने लग जाता है कि देखो इन फ्यूचर तुम यहाँ पर किसी भी मदद की ज़रूरत रहेगी तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, कोई भी रिक्वेस्ट रहेगी तो मुझे कॉल कर तुरंत बोल सकती हो, और मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी रिक्वेस्ट को पूरी कर दूंगा। लिसा बोलते कि पक्का? वो कहता है कि हाँ, जो भी हो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लीजा उससे कहती कि तो फिर क्या मैं तुम्हारे मसल्स को एक बार और फील कर सकती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पर कार में किया था। लियो कहने लग जाते कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, क्या अभी तक तुम्हारे सर से नशा उतरा नहीं है जो तुम कुछ भी कहे जा रही हो। एंड यहाँ से वो चला जाता है। लीजा यहाँ पर बोल रही होती कि अभी अभी तो इसने मुझसे कहा कि जो मर्जी बोलो, और जब बोला तो डिक्लाइन करके चला गया। इसके बाद में यहाँ पर वो उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही होती है, जहाँ पर शिन उसके सभी बच्चों को लेकर आ जाता है, यानी कि सभी डम्पलिंग्स को लेकर। लीजा उनसे पूछे कि तुम इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आ गए। शिन कहते कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाते। जिसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं लियो को। हाँ, यहाँ पर लियो को देखकर समझ जाता है कि उसकी आंखों में साफ साफ जली सी नजर आ रही है। एंड यहाँ पर लियो उनके पास चला जाता है, जहाँ पर शिन उसे अपने साथ लंच बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वो सभी लोग एक साथ लंच पर जो जा रहे थे। बट यहाँ पर हान जो है कहने लग जाता है कि जरूर हम जा सकते, लेकिन लियो यहाँ पर इनके ऑफर को डिक्लाइन कर कर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर शैन सोच रहे थे कि आखिर वो इतने गुस्से में क्यों थे। तीनों डम्पलिंग्स भी कहने लगे थे कि मम्मा आखिर आपने ऐसा क्या किया है जो कि आपने यहाँ पर डैडी को गुस्सा दिलाया है। ये भी कहता है कि शायद से डैडी यहाँ पर आपसे जेलस फील कर रहे थे। लीजा बोलती कि ऐसी बातें मत करो, और वो तुम्हारे डैडी नहीं मेरे बॉस है, कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा। जिसके बाद में यहाँ पर शैन लीजा से कह रहा था कि तुम्हें पता है कि सू को यहाँ पर कंपनी से फायर करवा दिया गया। जिस दिन तुम यहाँ पर हॉस्पिटल में आई थी उस दिन इन्वेस्टिगेशन हुई थी, और पता चला था कि सू ने ये सब कुछ किया है। तो तुरंत ही यहाँ पर लियो ने उसे कमरे से बाहर ही निकाल दिया। लीसा कहती कि मानना पड़ेगा लियो सचमुच एक बहुत अच्छा बॉस है। जिसके बाद भी यहाँ पर एमी को बहुत भूख लग रही थी, और वो लोग यहाँ पर लंच करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लियो अपनी कार में होता है, जहाँ पर उसे उसी ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है। एंड ग्रैंडमा यहाँ पर इस पर चिल्ला रही होती है शादी करने के लिए। लियो कहते कि अरे ऐसे कैसे शादी कर लूँ, टाइम तो लगेगा ना, और मैंने आपसे पहले कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है। ग्रैंडमा कहते कि तुम्हें पता है कि मेरी फ्रेंड्स मुझे क्या कहती है। मेरी फ्रेंड्स मुझे बार बार कहते कि लियो शादी करने से इसलिए घबरा रहा है क्योंकि लियो गे है, उसे यहाँ पर लड़की पसंद है, और तुम पूरा दिन यहाँ पर उस हान के साथ घूमते रहते हो। तो मुझे तो सचमुच लग रहा है कि मुझे तुम्हारी और हान की शादी करवा देनी चाहिए। जहाँ पर हान हंसने लग जाता है। और यहाँ पर ग्रैंडमा उसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला रही थी। दूसरा में यहाँ पर उसी ग्रैंडमा को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर स्टाफ उन्हें सिंपल से लुक में देखकर, यानी कि उनके अपीयरेंस को देखकर उसे जज करने लग जाती है। एंड उसे क्रिटिसाइज कर रही होती है कि अगर यहाँ के खाने अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ,
ग्रैंडमा कहते कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं अपने ग्रैंडसन से मिलने के लिए आई हूँ और ज़रूरी थोड़ी ना कि यहाँ आगे ऑर्डर करना सबसे मेन चीज़ है, मैं बाद में भी तो ऑर्डर कर सकती हूँ। बट वो लड़की यहाँ पर उसे क्रिटिसाइज कर रही होती है, जहाँ पर लिसा ये सब कुछ देखकर अपने बच्चों के साथ ग्रैंडमा के सीट पे बैठ जाती है एंड कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था इस हाई एंड रेस्टोरेंट के स्टाफ्स इतने ज़्यादा अकड़ू होंगे, जहाँ पर वो उन्हें अपने स्टैंडर्ड्स भी नहीं पता हो। तो फिर वो स्टाफ यहाँ पर उन सभी को मिलकर एलिगेशंस लगाते उन्हें क्रिटिसाइज करती है। लीजा बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा को कुछ भी ऑर्डर करने के लिए कहती है। ग्रैंडमा कहती है कि नहीं नहीं, मैं जाकर दूसरे सीट पर बैठती हूँ, तुम सब बैठकर यहाँ पर खाना एंजॉय कर सकते हो। बट यहाँ पर वो बच्चे उसे कहीं भी जाने से मना करते। इतने भी स्टाफ कहते कि नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी टाइम है, सभी के सभी यहाँ से चले जाओ। इतने में यहाँ पर लिसा अपना ब्लैक कार्ड बाहर निकाल कर उसे दिखा रही होती है, जहाँ पर स्टाफ उस ब्लैक कार्ड को देखकर हैरान हो जाती है। अब मैनेजर आकर लिसा से बहुत माफ़ी मांगने लग जाता है और उस स्टाफ को चिल्लाता है एंड कहता है कि तुम्हें पता भी है कि खाली यहाँ पर 3 जन है पूरी इस दुनिया में जो कि यहाँ पर इस ब्लैक कार्ड को ओन करते हैं और तुम यहाँ पर उन्हें इस तरीके से बात कर रही हो। एंड वो उसे यहाँ से भगा देता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उन्हें सर्व करने लग जाता है एंड यहाँ पर सभी लोग मिलकर लंच करने लग जाते हैं। यहाँ पर ग्रैंडमा बच्चों को देखकर सोच रही होती है कि आखिर ये बच्चे मेरे ग्रैंडसन जैसे क्यों दिख रहे। वो ठीक ऐसे ही दिखता रहा जब वो बचपन में छोटा सा था। इसके बाद में यहाँ पर वो लिसा से इनके पेरेंट्स के बारे में पूछ रही होती है, यानी कि उनके फादर के बारे में। तो बच्चे कहते हैं कि हम अपने फादर को अभी भी ढूंढ रहे। ग्रैंडमा समझ जाती कि लगता है इसकी शादी हुई नहीं है, इस वजह से यहाँ पर वो अपने ग्रैंडसन का सजेशन देने लग जाती है और उसकी ढेर सारी तारीफ कर रही होती है, उसकी मसल्स को लेकर, उसकी बॉडी को लेकर, उसकी वेल्थ को लेकर कि वो कितना ज़्यादा रिच है। इतने में यहाँ पर वो लियो को कॉल कर जल्दी आने के लिए कहती है, जहाँ पर दूसरी ओर लिसा को एक इंपॉर्टेंट कॉल आता है। तो फिर वो ग्रैंडमा से माफ़ी मांगते हुए वहाँ से जाने लग जाती है एंड कुछ समय बाद लियो तब जाकर आता है। ग्रैंडमा उसे कहते कि तुम्हें थोड़ा जल्दी आने को होता नहीं है क्या, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं आज इस रेस्टोरेंट में आई हूँ जहाँ पे मुझे मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉ मिल गई है और उसके 3 बच्चे भी है। तुम सोचो हमें ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर लियो को 3 बच्चों से लिसा के बच्चों की याद आ रही होती है, जहाँ पर वो वही सोच रहे थे कि हाँ, बच्चे होना कितना ज़्यादा लकी वाली बात है। ग्रैंडमा कहते कि चलो हमें यहाँ पर उसके घर जाकर उसे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उसने मेरी कितनी मदद की है। तो फिर वो हान और लियो जाने लग जाते। इतने में यहाँ पर हान कहते कि अरे ये तो मिस्टर शेन है, ये तो यहाँ पर लिसा के हस्बैंड है ना। जहाँ पर शेन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा होता है। लियो को इतना गुस्सा आता है कि यहाँ पर वो उसे मारने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो तो बेचारा अपनी वाइफ के साथ अपने फ्यूचर बच्चे के लिए शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था। लियो से देखती यहाँ पर उसे पंच मार देता है, जहाँ पर ग्रैंडमा तो हैरान ही हो जाती है। तब जाकर यहाँ पर हान ग्रैंडमा को सारी बातें बताता है कि एक्चुअल में आईटी डिपार्टमेंट की जो लीडर है वो उसका बॉयफ्रेंड है एंड वो उसमें चीट कर रहा है। तो लियो को तो पक्का गुस्सा ही आएगा एंड लियो यहाँ पर उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता है। जहाँ पर दूसरी ओर ये सारी बातें शेन कॉल कर लिसा को बता रहा होता है। लिसा तो यहाँ पर हंसी जा रही थी। इतने में यहाँ पर लिसा लिफ्ट के यहाँ पर होती है, जहाँ पर पीरियड्स की वजह से उसका स्टमक और जोर से पेन होने लग जाता है। तो वो कुछ समय के लिए अपने स्टमक को दबाते हुए नीचे बैठ जाती है। हान और लियो वहाँ से जा रहे होते हैं, जहाँ पर हान कहता है कि लिसा देखो कितनी उदास लग रही है, लगता है उसे ऑलरेडी पता चल गया है कि उसका बॉयफ्रेंड मैरिड है और इस पर चीट कर रहा है। यहाँ पर वो लिसा के पास जाता है एंड उसे कहता है कि देखो तुम्हें एम्बैरेस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लिसा मन में कह रही होती कि पीरियड्स है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं एम्बैरेस फील कर रही रहूँगी। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाता है और उसे उठाकर घर ही ले चला जाता है। लिसा सोचती कि सचमुच मेरा प्रेसिडेंट एक जेंटलमैन है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे गर्म पानी पीने के लिए कहती है, जहाँ पर वो पानी लेकर आ जाता है और यहाँ पर वो उसे आराम करने के लिए कहता है और लिसा इतने में यहाँ पर सो भी जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो हान से बात करने लग जाता है। हान से पूछता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि लिसा को यहाँ पर लाइट फील हो। हान कहते हैं कि वुमेन्स को यहाँ पर शॉपिंग बहुत पसंद है, तो आप उन्हें लेकर यहाँ पर शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिसा उठती है वो उसे लेकर यहाँ पर एक ज्वेलरी स्टोर में आ जाता है, जहाँ पर वो लिसा के सामने ढेर सारे हाई एंड डिज़ाइनर के नेकलेस खड़ा कर देता है और कहता है कि तुम इनमें से जो सिलेक्ट करना चाहती हो कर सकती हो। लिसा को लग रहा होता है कि शायद से उसे किसी को गिफ्ट करना होगा, इसलिए वो उसे सजेशन मांग रहा होगा। तो लिसा को जो सबसे अच्छा लगता है वो उसे सिलेक्ट कर लेती है एंड यहाँ पर लियो उसे वो चीज़ लिसा के लिए पैक करवाने के लिए कह देता है। लिसा बोलते कि मेरे लिए? वो कहता है कि हाँ, तुम इसे कंपनी की तरफ से गिफ्ट समझो। जहाँ पर लिसा खुश हो जाती है एंड यहाँ पर लियो को अच्छा लगता है कि उसको यहाँ पर कॉल आने लग जाता है, तो वो कॉल पिक करने के लिए चला जाता है। एंड इतने में यहाँ पर सू आ जाती है नैन्सी के साथ में, जहाँ पर लिसा तो नैन्सी को जानती नहीं थी। तब सू कहती कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ कि नैन्सी यहाँ पर मिस्टर लियो की चाइल्डहुड फ्रेंड है।
कहा जाए तो चाइल्डहुड स्वीट आर्ट है। इन दोनों की फैमिली एक दूसरे के साथ में बहुत ही क्लोज है। एंड यहाँ पर नैन्सी को वही नेकलेस पसंद आता है जानबूझकर, जो कि लीजा को पसंद आता है। लेकिन यहाँ पर लीजा उसे वो नेकलेस देने से मना कर देती है। इतने में यहाँ पर लियो आता है, जहाँ पर नैन्सी लियो से बात करने लगती है। लियो कहते हैं कि तुम मुझसे इतना चिपक क्यों रही हो। नैन्सी कहती है कि लगता है तुम अभी भी मुझसे बहुत गुस्सा हो उस चीज़ को लेकर कि मैं अब्रॉड चली गई थी। लियो कहता है कि देखो वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें अब्रॉड जाना है अब्रॉड जाओ, तुम्हें मरना है मरो, मुझे क्या मतलब पड़ता है। इतने में यहाँ पर सूसी उस नेकलेस के बारे में बताने लग जाती है, जहाँ पर वो स्टाफ पैक करके उस नेकलेस का बैग दे रही होती है। सू कहते कि देखा नैन्सी, लियो ने तुम्हारे लिए ले ही लिया। लेकिन लियो यहाँ पर वो बैग नैन्सी को नहीं बल्कि लीजा को देता है। और तब तो यहाँ पर नैन्सी को बहुत मिर्ची लगने लग जाती है, जहाँ पर लियो तो लीजा को लेकर चला भी जाता है। इसके बाद में यहाँ से वो लोग जा रहे होते हैं, जहाँ पर लीजा से कहते हैं कि माफ़ करना, मुझे सचमुच यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। लीजा कहती है कि इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। लियो कहते कि अरे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही। लीजा कहते कि तो हर मंथ का है, जहाँ पर तो लियो शौक ही हो जाता है। वो कहते कि सचमुच, आखिर तुम यहाँ पर फिर भी इतने सारा पेन कैसे बेयर कर लेती हो। लीजा बोलती कि देखो हम वुमेन से हार्मोनल पेन पीरियड्स की वजह से तो आ नहीं है। तब जाकर यहाँ पर लियो को समझ आता है कि वो पीरियड्स के बारे में बात कर रही है, ना कि शेन के बारे में। इसके बाद में यहाँ पर उन बच्चों को देखते जो कि ऑफिस तक पहुंच गए थे। लीजा यहाँ पर उनसे पूछती कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो तीनों डम्पलिंग्स कहने लग जाते कि मम्मा हमें घर बैठे बहुत बुरा रहा था, इसलिए हम आपके साथ रहना चाहते। जहाँ पर वो उन्हें मना करती है और घर जाने के लिए कहती है। लियो कहता है कोई बात नहीं, तुम काम पर फोकस करो, मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लूंगा। जिसके बाद में यहाँ पर लीजा वर्क कर रही होती है। वही दूसरी ओर तीनों डम्पलिंग्स यहाँ पर लियो के साथ उसी कैबिन में थे। और यहाँ पर लियो तो बच्चे को देख के ही जा रहा था और सोच ही जा रहा था। इतने में यहाँ पर वो तीनों उसके पास आकर कहते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो मम्मा को लेकर तो आप हमसे पूछ सकते हो। लेकिन बाओ कहता है कि हाँ, एक्सेप्ट मम्मा के की पासवर्ड्स को लेके हम वो आपको नहीं बताने वाले हैं। और यहाँ पर वो हंसी लग जाता है, जहाँ पर वो बच्चों से पूछे कि क्या तुम्हें आइसक्रीम खानी है। और वो सभी लोग यहाँ पर वनीला फ्लेवर कहने लग जाते हैं। हान कहते हैं कि अरे वाह, इन बच्चों को तो यहाँ पर तुम्हारी तरफ वनीला फ्लेवर पसंद है। और वो बच्चे कहते हैं कि देखा, ये यूनिवर्सल साइन है दादी कि आपको हमारा फैमिली मेंबर बन जाना चाहिए। लीजा जैसे ही यहाँ पर उस ऑफिस के अंदर आती है, वैसे ही वो देखती है कि यहाँ पर लियो तो बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खेल रहा होता है। एंड यहाँ पर लियो शर्माते हुए उसे कहते कि मैं तो बस उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। इतने में यहाँ पर बच्चे कॉकरोच कॉकरोच कहने लग जाते हैं। एंड लीजा यहाँ पर डर के मारे तो लियो से ही चिपकने लग जाती है, जहाँ पर सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं और शर्माने के कारण वो वहाँ से भाग के जाती है। दूसरे यहाँ पर बच्चे जा रहे होते हैं, जहाँ पर उनकी टकरार नैन्सी से हो जाती है, जो कि लियो के लिए लंच लेकर आ रही थी। नैन्सी को इतना गुस्सा आता है कि वो बच्चों को चिल्लाने ही लग जाती है। यहाँ पर तो नैन्सी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जहाँ पर वो बच्चे यहाँ पर बो डाउन करते हुए उससे माफ़ी भी मांगते। बट इतने में यहाँ पर नैन्सी सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं होती है। वो कहती कि 5 घंटे देकर मैंने यहाँ पर ये खाना अपने हाथों से बनाया और तुम बच्चे मिलकर इसे 1 मिनट में डिस्ट्रॉय करती हो। बच्चे यहाँ पर उसे सॉरी भी बोल रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनती है। एंड वो यहाँ पर उन्हें मारने के लिए दौड़ रही होती है। बच्चे उसे कहते हैं कि नहीं, आप हमें नहीं मार सकती, हमारे डैडी यहाँ के प्रेसिडेंट है, वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। नैन्सी तो हंसने लग जाती है ये कहते हुए कि आखिर ये सारी बातें तुम्हें सिखा कौन रहा है। इतने में यहाँ पर लीजा आती है, जहाँ पर उन दोनों में झगड़ा ही हो जाता है और ये झगड़ा कैट फाइट में बदल जाता है, जहाँ पर हान और लियो जैसे ही आते हैं, हान तो यहाँ पर बड़े मज़े से रिकॉर्डिंग ही करने लग जाता है, जहाँ पर लियो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाता है। नैन्सी को लग रहा होता है कि यहाँ पर लियो उसके साइड लेगा, लेकिन यहाँ पर लियो नोटिस करता है तो नैन्सी के बाल यहाँ पर तो लीजा के हाथों में होते। लीजा कहते कि सॉरी, मैंने यहाँ पर उसे मारा, लेकिन इसके पीछे भी रीज़न है, वो मेरे बच्चों को तंग कर रही है। एंड सभी बच्चे यहाँ पर कंप्लेन करने लग जाते, साथ साथ नैन्सी भी उनकी कंप्लेन करने लगती है। बट यहाँ पर लियो सेक्रेटरी को बुलाता है एंड नैन्सी को वहाँ से ले चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर लीजा भी उन्हें लेकर चली जाती है, जहाँ पर लियो को सचमुच वो क्वेश्चन पूछना होता है कि वो उसके बच्चे भी हैं या फिर नहीं, लेकिन वो नहीं पूछ पाता है। दोस्तों यहाँ पर लीजा अपने शेन से मिलती है, यानी कि अपने असिस्टेंट शेन से, जहाँ पर वो शेन को सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशंस और एग्रीमेंट्स के बारे में बता रही होती है। एंड यहाँ पर शेन बोलने लग जाता है कि अगर आप अपनी कंपनी में कब वापस आएंगी, लगता है आप यहाँ पर हमेशा के लिए शाही ग्रुप में रह जाएंगी। लीजा कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत जल्दी लौटूंगी। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जो कि शेन को देखकर गुस्से में आ जाता है एंड कहता है कि लगता है लास्ट टाइम मैं तुम्हें बहुत कम मारा था कि तुम वापस यहाँ पर अपनी शक्ल उठाकर आ गए हो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। लीजा को समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग फाइट क्यों कर रहे।
तब यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर ये इंसान शादीशुदा है और इसकी वाइफ तक है जो कि प्रेग्नेंट है। लीजा समझ जाती है कि यहाँ पर लियो को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। शन एक्सप्लेनेशन करने वाला था लेकिन लीजा उसे कहती कि तुम मुझ पर चीट करते आ रहे हो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। एंड यहाँ पर वो उसके साथ ब्रेकअप कर कर उसे आंख मारकर वहाँ से भेज देती है। एंड यहाँ पर वो लियो को थैंक यू बोलने लगती है, जहाँ पर लियो उसके लिए बहुत बुरा फील कर रहा था। और वहीं यहाँ पर लियो को हक करने लग जाती है और अपने साथ लंच करने के लिए कहती है। फिर यहाँ पर वो लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर लियो रेस्टोरेंट गया था और उतने में वहाँ पर जैंग और तौर सू भी आ जाते हैं। और तो यहाँ पर वो लोग लिसा को क्रिटिसाइज कर रहे होते कि इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है। तो फिर वो लोग बड़ा चिढ़ा कर लियो को सारी बातें बोल रहे होते। लिसा कहते कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम कौन होते यहाँ पर मेरे बॉयफ्रेंड से कंप्लेन करने वाले। तो फिर यहाँ पर जैंग उसे कहता है कि देखो अपनी इस लालचपन के लिए यहाँ पर इतना झूठ मत बोलो। बट यहाँ पर लिसा लियो को किस कर देती है, जहाँ पर लियो के मन में तो बटरफ्लाई उड़ने लग जाती है। एंड यहाँ पर लियो भी उन दोनों को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। जैसे यहाँ पर सू और तौर जैंग बाहर निकलते हैं, जैंग को उसी कंपनी से कॉल आता है कि शाई ग्रुप ने अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स हमारी कंपनी से ले लिए और रोक भी दिए। ये बात सुन के तो यहाँ पर वह सू को एक थप्पड़ मार देता है एंड कहते हैं कि जो कुछ भी हो जाए तुम ये प्रोजेक्ट मुझे वापस ला कर दोगी। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग कार में होते हैं जहाँ पर लिसा की हार्ट बीट तो फास्ट ही हो जाती है और वो लोग यहाँ पर ऑफिस में आ जाते हैं जहाँ पर लिसा अपने डेस्कटॉप पर बैठकर अपने आप को कंट्रोल करने का ट्राई करी थी। और अभी तो यहाँ पर उसका शक और भी बढ़ जाता है कि कहीं सचमुच यहाँ पर लियो वही तो पर्सन नहीं है ना जिसके साथ मैंने 5 साल पहले मेक आउट किया था। दूसरे यहाँ पर डेजी आ जाती है और इसके साथ झगड़ा करने के लिए। लिसा बोलती कि लगता है तुम्हारे कुछ सामान यहीं पर रह गए, तो फिर तुम उन्हें लेकर चुपचाप यहाँ से ले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। इतने में हम यहाँ पर लियो को देखते हैं जो कि वो किस वाली बात को याद कर कर स्माइल कर रहा होता है। इतने में ग्रैंडमा आकर यहाँ पर उसके सर का टेम्परेचर चेक करती है कि कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है। वो कहते कि देखो मैंने हाथ से कंफर्म तो कर लिया है कि उसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम्हें होगा तो भूल जाना क्योंकि हान को इंटरेस्ट नहीं है। लियो कहता है कि ग्रैंडमा मुझे यहाँ पर लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे लेकर गलत समझ रही हैं। और यहाँ पर ग्रैंडमा लिसा का साइड प्रोफाइल दिखाते हुए उसे लिसा को ढूंढने के लिए कह देती है, जहाँ पर वो उस फोटो को ढंग से देखता भी नहीं है। वो कहता है कि ठीक है जैसा आप चाहती हो वैसे ही करूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर आप घर जाकर आराम कीजिए। जिसके बाद में हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं और लिसा को देखते हैं, जहाँ पर लिसा सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर डेजी और अपने बाकी के कलीग्स को यहाँ पर बता रही होती है कि आखिर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ चुका है। इतने में यहाँ पर सू आ जाती है, जहाँ पर वो ग्रैंडमा को देखकर क्रिटिसाइज करने लग जाती है अगेन उनके अपीयरेंस को लेकर, क्योंकि ग्रैंडमा बहुत सिंपल रहा करती है। लेकिन यहाँ पर लीजा होती है जो कि ग्रैंडमा की साइड लेते हुए सू को अच्छा खासा सुनाती है। लेकिन यहाँ पर सू फिर भी ग्रैंडमा को सुनाई जा रही थी, ये कहते हुए कहीं तुम दोनों दूर के रिश्तेदार तो नहीं हो। जैसे यहाँ पर लियो आता है वो सू को थप्पड़ ही मार देता है उससे ग्रैंडमा पर इतने सारे एलिगेशंस लगाने के लिए। और तो यहाँ पर सू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ग्रैंडमा कहती कि तुम जानती नहीं हो ये मेरा पोता है। ये बात जानने के बाद तो उसे पैरों से ज़मीन और ही खिसक जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी को बुलाता है एंड सिक्योरिटी यहाँ पर से उसे लेकर जाने लग जाती है, जहाँ पर दूसरी ओर लीजा आ जाती है ग्रैंडमा को नीचे तक ड्रॉप करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर लियो बिजनेस कॉल पर होता है और यहाँ पर हम देखते हैं सू को जो कि बहुत गुस्से में होती है। वो यहाँ पर पेन को उठाकर लिसा पर मारने के ला रही थी, लेकिन इतने में यहाँ पर लियो बीच में आ जाता है, जहाँ पर वो पेन उसके हाथों में लग जाती है। और यहाँ पर लिसा इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा घबराने लग जाती है। इतने में यहाँ पर हन चिल्लाकर सिक्योरिटी को बुलाता है और सू को सीधा पुलिस के हवाले करने के लिए कह देता है। एंड यहाँ पर वो लोग लेकर लियो को हॉस्पिटल चले जाते, जहाँ पर उसकी मरहम पट्टी होती है। लिसा यहाँ पर उसे थैंक यू और उसे माफ़ी मांग रही होती है। लियो कहता है कि अरे इतनी सी तो बात है, तुम इतनी सी बात के लिए इतना क्यों माफ़ी मांग रही हो और थैंक यू बोल रही हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। लियो कहते हैं कि लेकिन न जाने क्यों मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है। एंड यहाँ पर वह डॉक्टर को आँख मारने लगता है, जहाँ पर डॉक्टर बढ़ा चढ़ाकर बोलने लग जाती है। लीसा कहती है कि लेकिन अभी अभी आपने कहा कि ये इतना सीरियस मैटर नहीं है और अचानक से। तो फिर यहाँ वो कहते हैं कि हाँ देखो छोटी छोटी अचानक से बड़ी बन सकती है, तो बस इसे एक एग्जाम्पल समझ लो। इतना ही नहीं, यहाँ पर लियो कहते हैं कि न जाने कि मेरे चेस्ट में भी पेन हो रहा है। एंड यहाँ पर वो खांसने लग जाता है, जहाँ पर डॉक्टर लिसा को बढ़ा चढ़ाकर बोलने लग जाती है एंड कहते हैं कि देखिए अब यहाँ पर मिस्टर लियो के लिए ही बेहतर होगा कि वो आराम करे और आप उनका ध्यान रखें। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसका ध्यान रखेगी। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा लियो से कह रही होती कि क्या तुम यहाँ पर उसे परेशान करने वाले हो। वो कहते हैं कि नहीं मैं उसे परेशान नहीं कर
कर रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ पर एक आपको डॉट इन लॉ देने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर ग्रैंड मदर शर्माने ही लग जाती है। इतने में यहाँ पर लीजा आती है जो कि यहाँ पर उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। पर यहाँ पर ज़्यादा रात हो गई थी तो लीजा वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर ग्रैंड माँ उसे जाने से मना करती है। लीजा बोलती है कि ग्रैंड माँ मेरे बच्चे भी है, जहाँ पर मुझे उनका ध्यान में तो रखना है। ग्रैंड माँ कहते कि अरे वो तो ऑन द वे होंगे, वो भी हमारे साथ फिलहाल के रहने वाले। जिसके बाद में यहाँ पर वो लियो को लेकर बेडरूम में चली जाती है। लियो यहाँ पर उसे अपने बटन्स को अनबटन करने के लिए कहता है। लीजा कहती है कि खुद से कर लो ना, एक हाथ तो काम करता ही है। वो कहता है कि ठीक है, अगर मैं इस हाथों का यूज़ करूँगा तो मेरा ये हाथ भी पेन होने लग जाएगा। लीजा कहते हैं कि तुम सचमुच ड्रामेबाज हो। एंड यहाँ पर वो उसकी हेल्प कर रही होती है, जहाँ पर उनकी क्लोजनेस बहुत बढ़ जाती है। एंड यहाँ पर लीजा ऑलरेडी उसकी बॉडी से अट्रैक्टेड थी, जहाँ पर उन दोनों के बीच में तो किस भी होता है। पर लीजा यहाँ पर अपने आप को उससे दूर कर अपने बच्चों के साथ बेडरूम में सोने के लिए चली जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। यहाँ पर वो लोग सभी लोग एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर उन्हें कंपनी से कॉल आता है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट काम की वजह से उन सभी को कंपनी जाना ही पड़ता है। लीजा यहाँ पर कंपनी में होती है, जहाँ पर एक बार फिर से वहाँ पर नैन्सी आ जाती है, जो आती यहाँ पर लीजा को चढ़ा बढ़ाकर बातें करने लग जाती है। इतना ही नहीं, वो तो यहाँ तक ये भी कह रही थी कि लगता तुम्हें पता नहीं है, मेरी और लियो की फैमिली एक दूसरे को बहुत पहले से जानती है और हमारी एंगेजमेंट डेट ऑलरेडी फिक्स हो गई है। जहाँ पर लीजा इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसे रात वाली बात याद आ रही होती है, जहाँ पर उसे लियो को किस किया था और लियो ने यहाँ पर किस करने से पहले एक बार भी हेजिटेट नहीं किया हुआ होता है। इतने में यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है, तो जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को बुलाती है और क्लब निकल पड़ती है, तो जहाँ पर वो ढेर सारे मेल मॉडल्स को बुलाती है। यहाँ पर मज़े से ड्रिंक करती है और एंजॉय करने लग जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर लियो को जैसे इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, वो तुरंत यहाँ पर क्लब में आकर उन सभी को वहाँ से भगा देता है। लेकिन असिस्टेंट को वहीं पर रोकर उसे पंच मारता है। असिस्टेंट कहता है कि आप मुझे मारते क्यों रहते हैं, और ऐसे भी प्लीज़ मुझे मारा मत कीजिए, मैं यहाँ पर आपको सारी सच्चाई बता दूंगा। जहाँ पर वो उसे समझा रहा होता है कि मेरे और मैडम के बीच में कुछ नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उनका एक असिस्टेंट हूँ। जहाँ पर लियो को तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा था। लीजा अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं होती है, जहाँ पर वो उसे लेकर घर चला जाता है। लीजा उससे बहुत क्लोज हो रही थी, बट यहाँ पर लीजा को वार्निंग दे रहा था। लीजा बोलती कि मुझे कुछ हुआ नहीं है, मैं ये सब कुछ यहाँ पर अपनी मर्जी से कर रही हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे आखिरी वार्निंग दे रहा होता है। लेकिन इसके बाद में वो दोनों एक साथ एक नाइट वापस स्पेंड कर लेते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग लीजा जैसे ही यहाँ पर उठती है, उसे सारी की सारी रात की बात याद आने लग जाती है। एंड यहाँ पर उसे बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, जहाँ पर धीरे धीरे से रेडी होती है और धीरे धीरे से वहाँ से जाने लग जाती है कि इसके पहले वहाँ पर लियो आ जाए। लेकिन इतने में यहाँ पर लियो शावर से बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो लीजा से कहता है कि तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो। लीजा कहते हैं कि मैं भाग कहाँ रही हूँ, मैं तो बस आराम से चल कर ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रही हूँ। लियो कहते हैं कि क्या सचमुच तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं होगा, और तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। लीजा कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। लियो कहता है कि जो है वो बोलो, यहाँ पर बातों को घुमा कर मत कहो। लीजा बोलती है कि कुछ नहीं। एंड यहाँ पर वो उसे पैसे निकाल कर दे देती है, ये कहते हुए कि देखो तुम्हारा वर्थ सिर्फ इतना ही है, क्योंकि तुम्हारे स्किल्स कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। लियो कहता है कि अगर तुम्हें हो क्या गया, तुम इतना रूडली क्यों बात कर रही हो। तब यहाँ पर लीजा उसकी और तो और नैन्सी की बात बाहर निकालती है। लियो कहता है कि देखो वो नैन्सी तो है ही पागल, जब देखो तब अपना और मेरा नाम एक दूसरे के साथ चिपकाती रह जाती है, लेकिन सचमुच हमारे बीच कुछ नहीं है। इतने में वहाँ पर से लीजा शर्माते हुए चली जाती है। जहाँ पर लीजा जब अपनी कंपनी से बाहर आ रही होती है, तब यहाँ पर नैन्सी उसे देख लेती है। जहाँ पर नैन्सी को लीजा की कंपनी में अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रहा था, यानी कि एलिस कंपनी की प्रेसिडेंट से मिलने का अपॉइंटमेंट। तो वो जाकर यहाँ पर लीजा पर चिल्ला रही होती है कि ज़रूर तुम यहाँ पर क्लीनिंग स्टाफ का काम करती रहोगी, इस वजह से यहाँ पर तुम्हें इतना जल्दी जॉब स्विच मिल गई है। जहाँ पर दोस्त और जैसी वो उस पर चिल्लाने वाली थी, इतने में वहाँ पर लियो आ जाता है, और लियो आते ही यहाँ पर लीजा को गोद में उठा लेता है। जहाँ पर नैन्सी को तब मिर्ची लगने लगती है, एंड यहाँ पर वो उसे लेकर अपनी कार के पास चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ से वो उसे लेकर जाने लग जाता है एंड कहता है कि अभी तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना कि आखिर मैं तुम्हें लेकर कितना ज़्यादा लॉयल हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता है कि हमें यहाँ पर शादी करने नहीं चाहिए। लीजा बोलती कि तुम्हें याद है ना कि मेरे 3 डम्पलिंग्स है, मेरे 3 बच्चे, जहाँ पर तुम सोच समझ कर भी नहीं बोल रहे हो। वो कहते कि तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे बच्चे यहाँ पर खुश हो जाएंगे। जिसके बाद हम यहाँ पर बच्चे को लेते हैं, फाइनली यहाँ पर उन्होंने
अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया होता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर ग्रैंडमा को देखते हैं, जिसका खुशी का ठिकाना तो बिल्कुल नहीं होता। एंड यहाँ पर वो एक इवेंट के बारे में बता रही होती है, जो कि यहाँ पर लिसा को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बनाया गया था। साथ साथ यहाँ पर लिसा अपनी कंपनी का सॉफ्ट लॉन्च भी करने वाली थी, यानी कि अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाली थी। जैसे ही यहाँ पर वो लोग उस कंपनी के इवेंट में जाते हैं, वहाँ पर होती है नैन्सी, जो कि लिसा को क्रिटिसाइज कर रही होती है, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इतने में उसका असिस्टेंट आकर नैन्सी से कह रहा होता है कि देखिए मैडम, आप सचमुच बहुत प्रॉब्लमैटिक है, तो फिर हमें आपको यहाँ से निकालना होगा। जहाँ पर नैन्सी वहाँ से जाने से सख्त मना कर देती है। एंड यहाँ पर वह एक रैंडम पर्सन को लेकर आ जाती है, ये कहते हुए कि देखो लियो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि लिसा ने यहाँ पर इस पर्सन के साथ 5 साल पहले नाइट स्पेंड की थी, और ये तीनों के तीनों बच्चे उसी के हैं। एंड यहाँ पर वो उन सभी का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर लियो और लिसा तो हंसने लग जाते। एंड वो लोग यहाँ पर उसे क्लियरली कहते थे कि देखो, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम यहाँ पर हमारे ब्रेन के साथ नहीं खेल पाओगी। एंड यहाँ पर लिसा गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे वहाँ से दफा कर देती है। एंड साथ साथ लियो यहाँ पर उसे कह देता है कि अब से तुम हमें यहाँ पर परेशान नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी ऑलरेडी कहीं और फिक्स करवा चुके। जहाँ पर वो उससे बहुत माफ़ी मांगती है, लेकिन उनमें से कोई भी उसे माफ़ नहीं करता है। दूसरा यहाँ पर लियो होता है, जो कि लिसा को एक डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट्स दे रहा था। लिसा बोलती कि आखिर ये सब क्या है, कि तुम्हारे भी कोई सीक्रेट्स बच्चे हैं। वो कहता है कि हाँ है तो, लेकिन वो बच्चे तुम्हारे ही बच्चे। लिसा यहाँ पर हैरान हो जाती है, जहाँ पर लियो उसे 5 साल पहले वाली बात याद दिला रहा होता है, जहाँ पर लिसा से सब कुछ बता रही थी कि उसे स्टार्टिंग से डाउट था, लेकिन वो अपने आप में ज़रा से भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। एंड इसके बाद यहाँ पर एक दूसरे को वो लोग किस कहते हैं। एंड ड्रामा इसी हैप्पी फैमिली के साथ खत्म हो जाता है।